इकरा हसन को लेकर करनी सेना के नेताओं ने जो टिप्पणी किया, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपना जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो उन पर आरोप लगते कि नहीं बोला उनको दरकिनार किया। लेकिन अगर वही साजिद रशीदी बोलते हैं तो उनको स्टूडियो में जाकर समाजवादी पार्टी के नेता जो है मारते हैं। तो ये इसको किस तरह से देखते, क्या ये गुंडई है समाजवादी पार्टी के देखिए, नेताओं मैंने जिस दिन ये घटना घटी थी साजिद रशीदी वाला, उससे पहले मैं जाता हूँ। जिस दिन मस्जिद में मीटिंग हुई थी, लोगों ने हंगामा किया, इमाम साहब मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब के, मैंने उसको कहा कि नहीं, ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, वो सांसद हैं, बुला लिया मस्जिद में, कोई मसला नहीं। और आज मैं कैमरे पर एक बात कह रहा हूँ, मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, मौलाना साहब क्या कहेंगे, मैं नहीं जानता। मस्जिद खुदा का घर है, ईश्वर अल्लाह का घर है, वहाँ किसी भी धर्म के मानने वाले जा सकते हैं, सबके लिए वो दरवाज़ा खुला होना चाहिए। वो दरवाज़ा किसी के बाप का नहीं है, खुदा अल्लाह मेरा अकेला नहीं है ना, वो तो रब तो पूरे जहान का रब है ना। अगर उसके घर में न जाएगा कौन तो जाएगा कहाँ, इसलिए उस पर कोई पाबंदी नहीं। हाँ, जब बड़े मालिक के पास जाते हैं तो उसके कुछ उसूल और सिद्धांत होते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए, ये उसूल है, नेचर है। थोड़ी सी कमियाँ रहीं उसमें, मौलाना की भी गलती रही, उन्हीं को इशारा कर देना चाहिए था। बहरहाल वो उस मुद्दे को भाजपा ने पहले हाईलाइट किया। अल्पसंख्यक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, उन्होंने इस मुद्दे को मुद्दा बना दिया। उसके बाद ये मुद्दा में मौलाना रशीदी कूद गए, साजिद रशीदी। लेकिन साजिद रशीदी ने जो टिप्पणी की वो आपत्तिजनक थी। इससे नहीं, पिटाई कितना अब सही? मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। जो टिप्पणी की, भाव उनका सही था, शब्द सही नहीं थे। उनको माफ़ी मांग के मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। बहैसियत मौलाना या मुसलमान के आपको ज़िद्दी नहीं होना, ये कोई ज़िद का मुद्दा नहीं। अगर 10 लोग कह रहे हैं कि आपकी मैंने ज़ुबान फिसल चुकी है, तो आप इसको मान लेते, कह देते ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं सॉरी कहता हूँ। उन्होंने एकदम अड़े रहे। लेकिन मेरा सवाल था उसी दिन, जिस दिन ये घटना घटी, मैंने ये सवाल उठाया कि सिर्फ इकरा हसन की बात नहीं है। इकरा हसन के साथ टीका टिप्पणी जो हुई, जो अभद्रता की गई, उसके बचाव में समाजवादी पार्टी कहीं नहीं उतरी। सिर्फ उनकी बिरादरी यानी गुजर के लोग, गुजर हिंदू गुजर मुस्लिम दोनों उतरे मैदान में, समाजवादी नहीं उतरी है। मैं कह रहा हूँ फिर कैमरे पर, समाजवादी का एक भी पोस्ट किसी भी बड़े नेता का नहीं है। गुजर कास्ट के जो भी थे, मुस्लिम नॉन मुस्लिम लीडर, सोशल वर्कर, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। लेकिन एक सुनील सिंह नाम है समाजवादी पार्टी में, जो किसी ज़माने में योगी जी का दाहिना हाथ हुआ करता था। और योगी जी का जो संगठन था हिंदू युवा वाहिनी, उसका सर्वोसर्वा हुआ करता था सुनील सिंह। उसका एक भाषण वायरल हुआ था कि मैं मुस्लिम माँ बहनों को कब्र से निकाल कर डैश 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 कर दूंगा। मेरा कहना है इससे बुरा बयान भारत के इतिहास में कभी किसी ने नहीं दिया होगा। उस सुनील सिंह को माननीय अखिलेश यादव जी ने गले लगाया, माला पहनाया और समाजवादी पार्टी का नेता बना दिया। महिला सम्मान कहां पर रहा? आपको यह सोचना था, सिर्फ महिला का अपमान ही नहीं बल्कि एक कम्युनिटी खास का नाम लेकर और उसके मरे हुए लोगों का नाम लेकर, जिसने इतनी अभद्रता और मतलब नीचता दिखाई हो, समाजवादी पार्टी का क्या लुटिया डूब रहा था क्या? और सुनील सिंह राजपूत जाति के हैं। मैं फिर कैमरे पर कह रहा हूं, -0.5% भी राजपूत वोट समाजवादी को नहीं जाता है। और सुनील सिंह में दम था तो सत्ता पे क्यों नहीं ला दिया? मैं तो कह रहा हूं मेरे में दम है। मुसलमान चाहेगा तभी समाजवादी सत्ता पर आएगी। मुसलमान चाहेगा तभी समाजवाद से उत्पन्न हुई पार्टियां, जिनको आप बिहार में आरजेडी, जेडीयू कुछ भी कहते हैं, नहीं जीत सकती हैं। हम हैं तो वो हैं, हम नहीं हैं तो वो नहीं है। सैयद शहाबुद्दीन के मृत्यु के वक्त भी हमने ये मुद्दा उठाया था, मुख्तार के मृत्यु के वक्त भी ये मुद्दा उठाया था। हम किसी अपराधी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जिन अपराधियों के बल पर आपने सत्ता चला लिया, उन अपराधी को आप तो अपराधी नहीं कह सकते। हमारी नज़र में वो अपराधी हो सकते हैं, लेकिन आपने तो उन्हीं के बल पर सत्ता चलाया साहब, चाहे वो शहाबुद्दीन साहब हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो। आप आंसू भी नहीं लगा सके, आप सरकार को घेर भी नहीं सके, और आपके सो जाती है मुखिया सरपंच और किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो 50-50 किलोमीटर यात्रा करके आप रैली लेकर जाते हैं। अभी जो एटा में घटना घटी, इटावा में या एटा में, जो यादव जी कथावाचक थे, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, आपको पता, उस कथावाचक को अखिलेश जी ने अपने बराबर में खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और
थ्रेट किया सरकार को। आगरा में जो उनके सांसद, माननीय सांसद महोदय जो दलित समाज से आते हैं, उनके ऊपर जो करनी सेना वालों ने अटैक किया, तो माननीय अखिलेश यादव दल बल के साथ आगरा पहुंच गए। इकरा हसन के बचाव में माननीय अखिलेश यादव जी क्यों नहीं आए? ये सवाल सिर्फ अखिलेश यादव जी से नहीं है, सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर जितने भी हैं, तेजस्वी हों, ममता हों, केजरीवाल हों, सबसे मेरा सवाल है कि आपके अंदर ये भेदभाव। भाजपा से शिकायत मुझे इसलिए नहीं है कि भाजपा तो खुल कर कह रही मुझे चाहिए नहीं मुसलमान, मैं मुसलमान की बात ही नहीं करूंगा। ये तो शुक्र मनाओ कि भाजपा फिर भी बात कर लेती। अरे मोदी जी तो कम से कम कह देते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। ये तो शुक्र मानिएगा ना, सबका विश्वास सबका प्रयास, कुछ तो कह रहे हैं। कभी कभी पसमानदा मुसलमान भी कह दे रहे हैं, तो ये इतना कह ले रहे हैं, इसी का एहसान मानिए, वरना उनकी खुली किताब है कि मुझे। तो इसी को लेकर तो आप पर एक सवाल भी उठ रहा है, निजी सवाल है और आखिरी सवाल है मेरा, कि आप बीजेपी से कुछ मिल तो नहीं गया सरवर साहब को, कि आजकल बड़ा तारीफ करने लगे हैं मोदी जी का? मैं कैमरे पर आज एक बात कहता हूँ, आप भी हंसेंगे, पूरा देश हंसेगा। आपको मैं सोर्स बनाता हूं और जो लोग सुन रहे हैं उनको नहीं, इल्जाम है आप पर, कई लोगों ने कहा है, मैं कह रहा हूं, आपको भी पता है ये चीजें। आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से कुछ मिल जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वाकई मिल जाए तो सेकुलर पार्टियों को तो हम मिटा कर रख देंगे। नहीं, बोलने लगे हैं ना आजकल, सुनिए, पहले बहुत विरोध करते थे। 12 घंटे भी नहीं हुए, 4 बोतल पानी मुझे चढ़ा। 27 दिन से कंटिन्यू मैं यात्रा पर हूं, और यात्रा मैं करता हूं, मैं जो यात्रा करता हूं तो लोगों को ये दिखा दूं आपके कैमरे पर, यह है हमारी यात्रा, यह है हमारी यात्रा, ठीक है, चालू टिकट, ठीक है, जनरल बोगी में। लगे इल्जाम धुल नहीं जाएंगे सरवर साहब, जनरल बोगी में इस पे लगे इल्जाम धुल नहीं जाएंगे टिकट दिखाने से। धुलना पड़ता है, मैं बता रहा हूं। अभी मैं जा रहा था, जनसाधारण एक्सप्रेस एक खुलती है आनंद विहार से दानापुर के लिए, मैं उस पर बैठा था, मेरे एक दोस्त ने फोन किया, वो मुरादाबाद का दोस्त है। मैंने कहा जी मैं तो सफ़र कर रहा हूँ, ट्रेन पर हूँ। तो बोले किस पर? मैंने कहा फला पर। तो किस बोगी में? हमने कहा यार बोगी का तो नंबर नहीं पता है, लेकिन गार्ड के डब्बे से तीसरे चौथे में हूँ। बोला मतलब बोगी का नंबर नहीं पता, मतलब? मैंने कहा मतलब क्या आप जानना चाहते हो? मैंने S4 2 3 M2 M1 A3 कुछ भी तो होगा। मैंने कहा अरे साहब कुछ भी नहीं है, जनरल बोगी। वो 4 आदमी से खाना लेकर आए बेचारे, क्या कहते हैं, मुरादाबाद स्टेशन पर, और वो हमको देखे और मैं उनको देखूं। उन्होंने कहा कि ये आप करते कैसे हो? मैंने कहा मुझे सफ़र करना पड़ता, अगर मैं राजधानी और क्या कहते हैं शताब्दी और ये और AC ढूंढूंगा तो मेरे घर बिक जाएंगे, घर हैं भी नहीं जो बिक जाएंगे। मैं 15-20 साल से दिल्ली में हूँ, किराए पर हूँ, मोटरसाइकिल से चलता हूँ। आपको अभी मैं दावत देता हूँ कि नीचे कैमरा लेकर चलिए, दिखाइए मेरी मोटरसाइकिल नीचे खड़ी है या नहीं है। मैं आपके यहाँ भी मोटरसाइकिल से आया हूँ। पैसा बोलता है, ये कव्वाली आपने सुना है कि नहीं सुना? इतने बड़े बनिया के औलाद तो हम नहीं है कि पैसे को ज़मीन में गाड़ देंगे। हम पर तो टीवी का भी इल्ज़ाम है कि 5,000 रुपया आप लेते हैं, भाजपा से भी लेते हैं। अरे भैया सबसे लेते हैं तो पैसा कहाँ जा रहा? बच्चे सर तो आप ही बताएंगे ना। यही तो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि सारे 4 बच्चे, मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, कहीं से कोई पन्ना बंद नहीं है, कोई ढका हुआ नहीं है, हमारा ऑफिस का शटर खुला रहता है, बच्चे सारे सरकारी स्कूल में पढ़ के अब 12th तक पहुँचे हैं। तो पैसा वाला आदमी सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाएगा, पैसा वाला आदमी किराए पे मकान में रहेगा। और किराए पर तो मैं बोल रहा हूँ, किराया मैंने दिया नहीं है कभी। हमारे जो पूर्व सांसद महोदय हैं डॉक्टर एजाज अली, उन्होंने मकान दे रखा था, वही दिए हुए, आज तक उसी में हम रह रहे हैं, यानी गिफ्टेड मकान। तो ये बेकार की बातें, ये जो सेकुलर पार्टियों के चाटुकार पत्रकार हैं, इन्होंने मुसलमानों के माइंडसेट को बिगाड़ने के लिए रेंटल मुल्ला, रेंटल पंडित बोलकर देखो जरा। मैं तो कहता हूं भाई, हिंदू स्कॉलर भी आते हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी आते हैं, सिख स्कॉलर, सारे आ रहे हैं ना टीवी पर, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं, आना भी चाहिए, क्यों नहीं आएंगे, जमाना इसी का है। तो अब आप उसको रेंटल मुल्ला कह रहे हैं कि वो लोग जो टीवी में किसी ज़माने में नौकरी करते थे, टीवी से निकाल दिए गए, यूट्यूब चैनल बना लिया, अब उनको व्यूज़ जो है वो मुस्लिम व्यूज़ चाहिए, वो भी एपिजमेंट है जो बार बार इस तरह का। वो तो ओवैसी साहब के खिलाफ भी चलाते हैं, उनको भी बी टीम कहते हैं, उनके ऊपर भी अनेकों बार आरोप लगाते हैं। आरोप कभी कभी हम भी लगाते हैं, लेकिन बी टीम का हम नहीं लगाते हैं, हम सी टीम का लगाते हैं। कई बार हमने कहा हम समर्थन में खूब बोलते हैं ओवैसी साहब के, लेकिन कुछ मुद्दों पर, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर वाले मुद्दे पर, हम उनसे डिसएग्री करते थे। हमारा एक अलग मामला है,
हम कहाँ पर एग्री करेंगे, कहाँ पर डिसएग्री करेंगे, वो हम तय करते हैं। हम ज़माने को देखकर तय नहीं करते हैं, भीड़ को जैसे वक्फ का मुद्दा आया, लोग भीड़ के साथ चल रहे थे, मैं भीड़ के साथ नहीं चलता हूँ। मैं भीड़ को तोड़कर उसको सजग और जागरूक बनाना चाहता हूँ। भीड़ में तो भेड़ चाल लोग चलते, कुछ नहीं पता, वो आसमान गिर गया। बचपन में हम लोग को पढ़ाया गया था, एक खरगोश भागा तो आगे कोई दूसरा था, उसने पूछा क्यों भागे जा रहे हो, बोला जी आसमान गिर गया, वो भी उसके साथ भागने लगा और सब जो मिला भागता भागता भागता, हुआ कुछ नहीं। तो ये जो हमारे मुल्क में हमारे सरबराहों ने भगाने की कोशिश की है, मैं उससे अलग रास्ता अपनाता हूँ। मैं अड़ता हूँ, जमता हूँ, बोलता हूँ, डटता हूँ और अपनी भी सफाई देता हूँ, और जो वाकई समाज हित की बातें हैं वो मैं बिल्कुल।